नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीतू शर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एस्ट्रोलॉजी के जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वैसे तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बट अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आखिर कौन सी राशि देखें। तो बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कहीं न्यूज़ चैनल पे जाके, कहीं पेपर में, कहीं पे पढ़ते हैं कि हमारा राशिफल कैसा होगा, या मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा, या मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोगों को जितना हम समझ पाए हैं, जितना बचपन से देखते आए हैं, हम लोगों को बताया गया कि अच्छा अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में जब पेपर में राशिफल आता था तो वहाँ लिखा होता था कि अगर आप 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप सेजिटेरियस धनु राशि से बिलोंग करते हैं। अगर आप 23 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक के बीच में पैदा होते हैं तो आप वर्गो यानी कि कन्या राशि से बिलोंग करते हैं। एक दिन अचानक आप पंडित जी के पास गए कुंडली दिखाने, और आपने कुंडली दिखाई और पंडित जी ने कहा कि आपकी राशि लेट्स से एरीज है या मेष राशि है। अब आपको लगा ये कैसे हुआ, मैं तो बचपन से कुछ और राशि पढ़ता आ रहा हूँ या पढ़ती आ रही हूँ, अचानक से पंडित जी ने तो राशि बदल दी। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। कई बार बोला जाता है कि नाम के हिसाब से आपकी राशि ये है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन सी राशि देखें। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि अपने इस वीडियो में आपको ये अच्छे से देखना आ जाए कि आपकी राशि कौन सी है। और अगर आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कहीं जाके राशिफल देखना चाह रहे हैं या कहीं पे भी सुनना चाह रहे हैं, एटलीस्ट आप करेक्ट राशिफल देखें, राइट। तो आइए चलते हैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, और आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि राशि किस तरीके से देखी जाती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राशि दो तरह की होती है, एक सन साइन और एक मून साइन। तो जो हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो वेस्टर्न पद्धति से एस्ट्रोलॉजी देखते हैं वो लोग सन साइन को मानते हैं। सन साइन मीन्स आपका जो सूर्य है वो हर महीने दूसरी राशि में चला जाता है। जैसे हम 14 जनवरी को बोलते हैं कि आज मकर संक्रांति है, तो उस दिन सूर्य मकर राशि में चला जाता है। उसके बाद वो अलग अलग राशियों में फरवरी मिड में आके वो कुंभ में चला जाएगा। तो ऐसे कर करके वो 12 महीने में अलग अलग राशियों में जाता है। सन साइन जब हम बात करते हैं तो जब आपका जन्म हुआ उस समय सूर्य किस राशि में थे उसके हिसाब से आपका सन साइन बनता है। तो जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में हुआ तो ये राशि है, तो ये वही वाला फॉर्मूला है। बट मैं ये नहीं बोलती कि गलत है, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत ब्रॉडर पीरियड है। आप एक महीने की बात कर रहे हैं, उस एक महीने में कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे। तो क्या हम ये बोल दें कि सबका भविष्य एक जैसा चलने वाला है? नहीं। हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हमारे वैदिक पद्धति से एस्ट्रोलॉजी को करते हैं, वो इसमें थोड़ा सा शोधन करते हैं, और उनके हिसाब से चंद्र राशि बहुत प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हर 2 से ढाई दिन में अपनी राशि बदल देता है, और ये सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट बोला जाता है। तो जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा लेट से आज पूर्णिमा के दिन या किसी भी एक पर्टिकुलर डे को एक राशि में है, उसके 2-2.5 दिन के बाद वो दूसरी राशि में चला जाएगा, उसके बाद वो तीसरी राशि में चला जाएगा। तो जब आपका जन्म हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा कौन सी राशि में है, ये आप डिफाइन करता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, यानी कि मून साइन क्या है। तो जो हम राशि की बात करते हैं तो आपको यूजुअली जितने भी न्यूज़ चैनल्स पे या जहाँ पे भी राशिफल बताया जाता है वो वैसे तो खुद ही क्लैरिफाई कर देते हैं। बट अगर आपको कहीं पे नहीं भी क्लैरिफाई कर रहे हैं, अगर वो बोलते हैं राशि, तो राशि यूजुअली चंद्र राशि, क्योंकि जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो चंद्र राशि की बात करते हैं। तो आपको अगर अपनी राशि देखनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जन्म के समय आपका चंद्रमा किस राशि में था। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं आपके सामने एक अभी आपको एक कुंडली दिख रही है, उस कुंडली में आपके सामने स्क्रीन पे जो कुंडली है इसके अंदर आप सबसे जो टॉप में सर्कल है वहाँ पे देखेंगे नंबर 1 लिखा हुआ है। टॉप में जो भी नंबर लिखा होगा ये आपका लग्न है, ठीक है। तो लग्न, जो आपका लग्न है वो 1 है, 1 नंबर मतलब मेष राशि। ऐसे ही 2 नंबर अगर यहाँ पे लिखा होता तो हम ये बोलते कि आप वृषभ राशि में यानी कि टॉरस राशि में पैदा हुए हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अभी सामने लिखे हुए हैं 1 से लेके 12 तक सारी राशियों के नंबर और उनके नाम। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि लगन में जो भी राशि है वो तो चलो आपको पता होगा कि लगन किस हिसाब से है, बट आपको चंद्रमा देखना है। तो चंद्रमा देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप जिस भी नंबर पे MO लिखा होगा, MO मतलब मून मतलब चंद्रमा, जहाँ पे MO लिखा हुआ है वो आपकी चंद्र राशि है। तो अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो नंबर 7 पे MO लिखा हुआ है जो नीचे सर्कल किया हुआ है। तो आपकी जो चंद्र राशि है वो तुला है इस कुंडली के हिसाब से। तो ऐसे ही अगर किसी नेटिव की कुंडली में
ये जो मून है वो नंबर 8 पे लिखा होता तो ये वृश्चिक राशि होती, नंबर 6 पे लिखा होता तो ये कन्या राशि होती। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी राशि एक्चुअली है क्या। तो ये चंद्र राशि हो गई। अब बात करते हैं नाम के हिसाब से राशि की। तो दोस्तों पुराने ज़माने में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता था तो हम पंडित जी के पास जाते थे और उनको टाइम और सारी चीज़ें बताते थे। तो उसके हिसाब से चंद्रमा जिस राशि में होता था, यानी कि जो उस बच्चे की चंद्र राशि होती थी, उसके हिसाब से पंडित जी आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स देते थे। जैसे आपको अगर आपका चंद्रमा उस टाइम पे तुला राशि में हुआ तो पंडित जी बोलेंगे र, रा, री, रू, इस टाइप से आप नाम रखिए बच्चे का। या अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो न, नी, नू, इस टाइप से अपना नाम रखिए। तो लोग उस टाइप से नाम रखते थे, इसी को फॉलो करते थे और हर 12 राशि को कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे। तो ऐसे ही लोग नाम चूज़ करते थे और रखते थे। बट अब क्या हो गया है, अब आप नाम अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो जब आप जाके पंडित जी को किसी को बताते थे कि मेरा नाम ये है, तो पंडित जी आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट देखते थे और बता देते थे कि अच्छा ये नाम वाला जो है इसकी राशि ये होगी। बट आज की डेट में आप अपना जो नाम है वो खुद से चूज़ कर रहे हैं। आप कुछ भी फैंसी नेम्स रखते हैं, मॉडर्न नेम्स रखते हैं, तो यू डोंट फॉलो दैट अल्फ़ाबेट ऑर्डर, राइट। तो नाम के हिसाब से राशि तो आज की डेट में एक तरह से समझ लीजिए कि आप उसको मत ही देखिए। आपको सन साइन देखना है, आपको मून साइन देखना है। एंड मून साइन बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि हम जितनी भी एस्ट्रोलॉजी में बातें करते हैं, राशि फल बताते हैं, या हम बोलते हैं 7.5 चल रही है, या हम बोलते हैं कि ये मूवमेंट चल रहा है, अभी ये इस राशि में जाएंगे, अभी ये प्लैनेट इस राशि में जाएंगे, वो सब कुछ हम चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं। तो चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं अभी तक मैंने आपको सन साइन बताया, मून साइन बताया, और मैंने आपको नाम के हिसाब से राशि क्या होती है वो भी समझाने की कोशिश की। तो और मैंने आपको ये भी बताया कि आपके जो 12 नंबर हैं, 12 राशियां हैं, उनको कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली आप किसी भी वेबसाइट पे जाके देखते हैं, या अगर आपके पास कुंडली है आप उसमें देखते हैं, आप बस ये देखिए कि वहाँ पे या तो च लिखा होगा चंद्रमा या MO लिखा होगा। वो जिस भी नंबर पे लिखा होगा उसके हिसाब से आपकी राशि आपको पता चल जाएगी। सो आशा करती हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में समझा पाई हूँ इतने टाइम में, जो भी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन पुट इन कमेंट बॉक्स। तो इसलिए आपको पहले मैंने राशि समझाने की कोशिश की। अब आप राशि समझ चुके हैं, और अगर आप नहीं भी समझें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से आपको समझा पाऊँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शनि की 7.5 कैसे इम्पैक्ट करती है, और ये कैसे कब बोलते हैं कि शनि की 7.5, हाउ डू वी नो कि शनि की 7.5 चल रही है। सो जब तक मैं अगली वीडियो बनाती हूँ तब तक के लिए नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। कोई भी क्वेरी हो तो मैं इंतज़ार करूँगी आपकी किसी भी क्वेरी का, और कोशिश करूँगी कि आप क्वेरी का आंसर दे सकूँ। जय श्री कृष्णा।